नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट रिगार्डिंग बातचीत करूँगा। कुछ कंपनीज़ के कुछ अंदर की बात बताऊँगा जो मैनेजमेंट ने पब्लिश किया है और वो डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ से आपको इस कंपनी के बारे में, स्टेन के बारे में पता चलेगा, इसका फ्यूचर विज़न के बारे में पता चलेगा क्योंकि कंपनी ऐसे नहीं कि मुँह से बोला है, ऐसे नहीं कि कंपनी आपको कोई भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला है। कंपनी डायरेक्ट इस डेटा को सेबी के पास जमा किया है। तो सेबी इसको वेरिफिकेशन करके ही पब्लिक में यहाँ पे दिखाया है। तो चलो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस डेटा के बारे में बातचीत करूंगा वो डेटा किसके ऊपर है? वो डेटा है एशियन पेंट के ऊपर। देखिए एशियन पेंट आप सभी जानते हैं मार्केट प्लेयर्स है। एशिया का देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो एशियन पेंट छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी का देखिए हर डेटा देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी ज्यादा देखने को मिला और इस हाई वैल्यूएशन के चलते शेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला। तो इसी के लिए कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी पब्लिश किए थे और कंपनी का रिजल्ट जो है वो 18% से इंक्रीज होकर 21% बन चुके हैं। इसका मतलब जो ओपीएम का जो पर्सन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ और कंपनी देखिए 1200 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को ग्रोथ किया। इसका मतलब हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ है। सेल्स में ही ग्रोथ है, सेल्स में भी ग्रोथ है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिवली हमेशा वॉच करता हूँ। तो रही बात इस कंपनी के अपडेट के बारे में, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कंपनी क्या बता रहा है कि देखिए ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे देख सकते हैं। वेल वेल एंड वेल्थ एंटेंस्ड, तो यहाँ पे क्या बता जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी बता रहा है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस रूरल एंड अर्बन मार्केट Q4। तो कंपनी कहाँ से डेवलप किया? रूरल मार्केट में एंड अर्बन में। देखिए गांव गांव तक अगर कंपनी पहुंच पाए तो कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा। देखिए अभी तक बहुत सारे छोटे छोटे गांव में आप जाएंगे तो अभी भी मिट्टी से बने हुए घर आपको दिखेगा। देखिए मिट्टी से बने हुए घर में तो लोग पेंट नहीं करेंगे ना। तो सरकार की जो बहुत सारे योजना है जहाँ से गवर्नमेंट उसको घर भी दे रहा है, तो घर बनेगा तो तब उस घर में पेंट भी लगेगा। तो इस तरीके से पेंट इंडस्ट्रीज में एशियन पेंट मार्केट को कैप्चर भी करेंगे। तो साथ ही साथ कंपनी देखिए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल पेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। डोमेस्टिकली जो घर में पेंट होने वाला प्रोडक्ट है इसमें कंपनी का बिजनेस तो बहुत ज्यादा है, फिर भी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है इस सेक्टर में। उस सेक्टर को कंपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि इकोनॉमिकली कंपनी का जो वाटर प्रूफिंग रेंज है और कंपनी के जो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है वो बी टू बी बिजनेस में कंपनी के, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग न्यूज अक्रॉस द, यहाँ पे देखिए कंपनी बी टू बी फ्लोरिंग ग्रो वेल, मतलब कंपनी बी टू बी बिजनेस में वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं। तो कंपनी ये भी बताया कि कंपनी के जो प्रीमियम लग्जरी रेंज ग्रोथ है पीक ऑफ Q4 कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स, मतलब 2 क्वार्टर से कंपनी का जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, लग्जरीज प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे क्या करना कर चुके हैं, कंपनी ग्रोथ कर चुके हैं। मतलब इस सेगमेंट में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया है। जो सेगमेंट किसके ऊपर काम करते हैं? प्रीमियम, देखिए वुड फिनिश सेगमेंट। तो देखिए आपके घर में लग्जरीज कोई कोई वुडन प्रोडक्ट है तो उसमें देखिए जो पेंट लगते हैं उसके ऊपर जो पॉलिश लगते हैं, जो पॉलिश लगते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इसी कंपनी बनाते हैं। तो इसमें कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी क्रिएट ऑलमोस्ट 1.5 लैक्स रिटेल टच पॉइंट। तो कंपनी की ये पॉइंट मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी 1.5 लैक्स रिटेल टच पॉइंट का क्रॉस मतलब अचीव कर चुके हैं। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ से कंपनी के ऊपर बनेगा। और यहाँ पे कंपनी देखिए बता रहा है कि कस्टमर एक्सपीरियंस और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसिंग मोर देन 1.7 लाख कस्टमर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक अचीवमेंट भी किया, जिस अचीवमेंट से कंपनी का ग्रोथ और भी आगे चल के बढ़ने के यहाँ पे जरूर बढ़ेगा। तो कंपनीज के 10% के हिसाब से आप देखेंगे तो न्यू प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 10% ओवरऑल रेवेन्यूज ग्रोथ कर चुके हैं। तो कंपनी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उस प्रोडक्ट से कंपनी का 10% ग्रोथ हुआ। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी का जो अपकमिंग सीजन है, अपकमिंग जो फ्यूचर्स है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए एक पॉइंट्स में आपको बता दूं कि कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाय किया
और एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा और मतलब प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था आज भी होल्डिंग है। हाँ, आप कहेंगे सर 7.5% के आसपास कर्जा भी तो है इस कंपनी के ऊपर, मतलब गिर भी तो रखे हैं शेयर को, प्लेजिंग तो करके रखा है। हाँ, आपकी बात सही है, प्लेजिंग करके रखे हैं, मगर उसका परसेंटेज देख लीजिए कितना, 7%। कल चाहे वो प्लेजिंग वो छुड़ा सकते हैं, इतना ही पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर पुश देखने को मिला। तो एक रेंज में आपको क्रिएट करके दिया, तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंट को रिटेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंट को ब्रेक भी किया, और ब्रेक करने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है कंपनी इस रेंज तक जरूर जाएगा। और ये रेंज कितना है, हायर लेवल तक रेंज है 3480 रुपीज के आसपास। अगर यहाँ पे लेवल ब्रेक फेल हो जाता है तो फिर से डाउन साइड ट्रेंड में आ जाएगा, और डाउन साइड ट्रेंड में अगर आएगा तो बड़ा सा एक यहाँ पे रीटच पॉइंट है जो 200 डेज ईएमए को भी टच करेगा, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। वो लेवल कौन सा रहेगा, 2500 नहीं, 2600 रुपीज। तो इस रेंज को आप याद रखिएगा। ये था कंपनी के अपडेट एशियन पेंट का। सेकेंड जो अपडेट है जिसके साथ आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा उसका नाम है कैम्स। कैम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। आप सभी जानते हैं कैम्स एक मोनोपोली एंजॉय करने वाला कंपनी है। तो कैम्स के माध्यम से मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड का जो क्लियरेंस है वो कौन करते हैं, कैम्स करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, सब कुछ कौन हैंडल करते हैं, कैम्स करते हैं। इसका मतलब अपकमिंग सीजन में, अपकमिंग ईयर्स में इस कैम्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए अभी तक बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट इंडिया में 2% से 2.5% के आसपास हुआ है। तो सोचिए जहाँ पे यूएस में 55% से 60% तक है, उस जगह पे इंडिया में इतने बड़े कंट्रीज होने के कारण भी, इतने पॉपुलेशन होने के कारण भी 2% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। 2% जब 20% पहुंच जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ होगा, और उसका ग्रोथ का फायदा किसको मिलेगा, डायरेक्ट इस तरीके से कंपनी को मिलेगा। तो अभी से आपको 10 पकड़ना चाहिए, जब 10 छूट जाएगा तब पकड़ने से क्या फायदा, पीछे पीछे भाग के तो आप पकड़ नहीं सकते। अगर पकड़ भी लिया तो आप इतना दूर जाकर पकड़ेंगे जहां से आपको रिवर्सल होने का डेटा देखने को मिलेगा, और आप तो लॉसेस में बेचने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, जब हम लोगों को निवेश करना है तब हम लोग निवेश नहीं करते, जब हम लोग को बेचना आते हैं, मतलब बेचना होता है, तब हम लोग खरीदारी करते हैं। तो कंपनीज के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के कुछ की पॉइंट्स एंड हाईलाइट पॉइंट्स आपको बता दूं। कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। कैम्स के देखिए, कैम्स वेल्थ सर्विसेज है, कैम्स फाइनेंस सर्विसेज है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल्स है, साथ ही साथ कैम्स पे है, साथ ही साथ कैम्स एनपीएस है। तो मतलब कैम्स आरईपी एंड कैम्स एनपीए है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। देखिए कैम्प्स के बारे में बात करो तो यहाँ पे देख सकते हैं नबी म्यूचुअल फंड्स लाइव इन कैम्प्स प्लेटफॉर्म। तो म्यूचुअल फंड का कुछ अपडेट्स कंपनी यहाँ पे लाइव कर चुके हैं। एनु एएमयू कैम्प्स का यहाँ पे फंड वाज 28 ट्रिलियन इन Q4। तो कंपनी का फंड्स का भी ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ कंपनी एसेट मैनेजमेंट की ओर ग्रोथ हुआ, जैसे 64% यहाँ पे ग्रोथ हुआ। 64% से कंपनी बढ़ के हो चुके हैं 65%। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स इक्विटी नेट सेल्स के बारे में बात करूँ 63 से बढ़ के हो चुके 73%। इसका मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के बाकी सेगमेंट में, जहाँ पे यहाँ पे जो वेल्थ सर्विसेज सेगमेंट है, यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंस ईयर ऑफ ईयर 21% था, और इस बार कंपनी वो बढ़ के हो चुके 26% के आसपास। ध्यान से देखिएगा, कंपनी के 2023 Q4 में कंपनी बढ़ के यहाँ पे हो चुके 26% के आसपास। तो कंपनी का यहाँ पे जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके अच्छा खासा देखने को मिला है। और कंपनी का देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी का AA+ रेटिंग भी मिल चुके हैं, और इस रेटिंग के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं। तो कंपनीज के कैम्स जो पे है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी बता रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ 27% के आसपास रेवेन्यूज का ग्रोथ हुआ। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन हो रहा है हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो कंपनी का जो एनपीएस है, कंपनी का जो आरईपी है, तो जो इस सेगमेंट में कंपनी 2.2x का ग्रोथ किया, और पॉलिसी एडिशंस के हिसाब से 2x का ग्रोथ हुआ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो सारे डेटा यही बता रहे हैं कि कंपनी का जो अपकमिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यही कहूंगा कैम्प्स आपके पास है, मतलब कैम्प्स कंपनी आपके पास है, तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं।
देखिए, आप गलती क्या कर लेते हैं, जब म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ाते हैं, तब आप मतलब इंस्टीट्यूशन जब होल्डिंग बढ़ाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, माल बेच देते हैं। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड ने थोड़ा-सा स्टेक बेचा, मगर एफआईआईज़ ने देखिए धमाका होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। हाँ, आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, वो एकदम ना के बराबर है। तो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? प्रोमोटर के पास 19% का होल्डिंग है और उस 19% में 100% वो प्लेजिंग करके रखा। कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड वाले ने इस तरीके से तो काम करेंगे ही, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर सॉरी म्यूचुअल फंड नहीं, प्रोमोटर इस तरीके से काम करेगा ही क्योंकि प्रोमोटर के ऊपर इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, तो कैम्स जो है, वो इसका प्रोमोटर बहुत कम है और प्रोमोटर ने 100% प्लेजिंग तो रखा, तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, कंपनी का एफआईआईज़ और डीआईएस अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो यही बता रहा है कि कंपनी का अपकमिंग सीज़न बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर इंतज़ार करिएगा, इसके ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर वॉच करिएगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी बहुत छोटा है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा सँभल के काम करना पड़ेगा और बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करना। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंटीन्यूअसली कंपनी का सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, वो इस लेवल तक 1769 इस लेवल तक कंपनी का आ सक आ, आ, मतलब आना तैयार है। कंपनी इस लेवल तक ज़रूर आएगा, उसके बाद आप कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। तो एप्टेक जो है वो एक एजुकेशन पर्पज़ में काम करते हैं। एक एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन बिज़नेस में इंटर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया। 2:5 रेशियो का कंपनी यहाँ पे स्प्लिट बोनस देने का अनाउंसमेंट भी किया। मतलब हर देखा जाए तो 5 शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, उसको भी पता चले कि इन डेप्थ किसी कंपनीज़ के ऊपर एनालिसिस करके ही हम लोगों को निवेश करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।